हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बहू की ऑनलाइन रसोई। एक छोटे से शहर के कोने में, जहाँ परंपराएं गहराई से जमी थी, एक परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे: हरिशंकर, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा अमित और उनकी बहू निशा। यह परिवार खुशहाल था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। हरिशंकर एक रिटायर्ड शिक्षक थे और अमित एक निजी कंपनी में मामूली वेतन पर काम करता था। निशा, जो पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली युवती थी, हाल ही में इस परिवार की सदस्य बनी थी। उसने परिवार को पूरी ईमानदारी और प्रेम से अपनाया, लेकिन उसकी आधुनिक सोच अक्सर उसकी सास सुनीता की पारंपरिक मानसिकता से टकरा जाती थी। निशा को खाना पकाने का बहुत शौक था। उसने शादी के बाद से ही घर में स्वादिष्ट और नए तरह के व्यंजन बनाना शुरू कर दिया था। ससुराल वालों को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था, लेकिन सुनीता अक्सर उसे ताने मारती थी। इतने तामझाम वाले खाने की जरूरत ही क्या है, साधारण खाना ही काफी है। ये सब शौक मौज हमारे परिवार में नहीं चलते, सुनीता अक्सर कहती। निशा चुपचाप सुन लेती, लेकिन उसका मन अक्सर दुखी हो जाता। वह समझती थी कि सास की यह नाराजगी परिवार की तंग आर्थिक स्थिति के कारण है। निशा को खाना बनाना बहुत पसंद था। उसे तरह तरह के व्यंजन बनाने और उन्हें परोसने में खुशी मिलती थी। शादी के बाद उसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और अपने सास-ससुर और पति के लिए हर रोज स्वादिष्ट खाना बनाती। लेकिन निशा के मन में एक बात हमेशा रहती थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जाए। उसने अपने बचपन के सपनों और अपनी रसोई की कला को जोड़कर कुछ नया करने की ठानी। एक दिन निशा अपनी पुरानी सहेली कविता से फोन पर बात कर रही थी। कविता ने जब निशा के खाने की तारीफ सुनी, तो उसने कहा, निशा, तुम अपने खाने को ऑनलाइन बेचने की कोशिश क्यों नहीं करती? आजकल लोग घर का बना खाना बहुत पसंद करते हैं। तुम अपने हाथ के खाने को एक ब्रांड बना सकती हो। यह विचार निशा के मन में घर कर गया। उसने अपनी सहेली से ऑनलाइन व्यापार करने के तरीके और सोशल मीडिया का उपयोग करने के बारे में सीखा। निशा को यह विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने इस सपने को साकार करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जब निशा ने यह बात अपने ससुराल वालों से साझा की, तो हरिशंकर और अमित ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन सुनीता ने इसका कड़ा विरोध किया। यह सब शहर की औरतों के काम हैं। हमारी बहू को घर संभालना चाहिए, बाहर के कामों में नहीं पड़ना चाहिए, सुनीता ने गुस्से में कहा। निशा ने विनम्रता से जवाब दिया, मांग जी, मैं यह काम घर से ही करूंगी और इससे हमें आर्थिक मदद भी मिलेगी। लेकिन सुनीता नहीं मानी। निशा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बचत से थोड़ी सामग्री खरीदी और घर पर ही कुछ व्यंजन बनाकर अपने दोस्तों को भेजे। दोस्तों ने उसकी तारीफ की और सुझाव दिया कि वह सोशल मीडिया पर अपने खाने का प्रचार करे। निशा ने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, जिसका नाम रखा निशा की रसोई। उसने अपने बनाए व्यंजनों की तस्वीरें और वीडियो डालनी शुरू की। धीरे धीरे लोग उसके पेज को पसंद करने लगे और ऑर्डर भी आने लगे। निशा का काम बढ़ने लगा, लेकिन इसके साथ ही उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुनीता को यह सब दिखावटी लगता था।
घर के काम छोड़कर यह सब बेकार की बातें कर रही हो। इससे क्या मिलेगा? सुनीता अक्सर शिकायत करती। निशा ने हरिशंकर और अमित की मदद से अपना काम जारी रखा। अमित ने ऑनलाइन पेमेंट और डिलीवरी का काम संभाल लिया। निशा ने रसोई में मेहनत से नए नए व्यंजन तैयार करना शुरू कर दिया। एक दिन निशा के पेज को एक बड़े फूड ब्लॉगर ने नोटिस किया। उन्होंने निशा के व्यंजनों की तारीफ करते हुए उसके पेज का प्रमोशन किया। इसके बाद निशा को बड़ी संख्या में ऑर्डर मिलने लगे। निशा ने सुनीता को समझाने की कोशिश की, मां जी, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए है। अगर यह काम सफल हुआ तो हम सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सुनीता धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह बदला नहीं था। अब निशा ने अपने काम को और बढ़ाने का सोचा। उसने पास की कुछ महिलाओं को काम पर रखा जो उसकी मदद करती थी। यह काम न केवल निशा के लिए बल्कि उन महिलाओं के लिए भी रोजगार का साधन बन गया। जब सुनीता ने देखा कि इस काम से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, तो उनका रवैया बदलने लगा। एक दिन जब निशा व्यस्त थी, तो सुनीता ने खुद रसोई में आकर कुछ ऑर्डर तैयार किए। माँ जी, आपने यह सब बनाया? निशा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बहू, मैं गलत थी। तुम्हारा यह काम हमारे लिए वरदान है। मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे निशा की रसोई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया। निशा के व्यंजन अब शहर के कई हिस्सों में मशहूर हो चुके थे। सुनीता अब गर्व से कहती, यह हमारी बहू की रसोई है। निशा की मेहनत और धैर्य ने यह साबित कर दिया कि परिवार में सामंजस्य और विश्वास हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। यह कहानी हर महिला को यह सिखाती है कि वह अपनी पहचान बना सकती है, बशर्ते वह अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करे। संघर्ष के बिना सफलता संभव नहीं, और सपनों को सच करने के लिए अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।